हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुम्हारी गुस्ताखी का इल्जाम हमारी बेगम ने हम पर लगा दिया और इतना कुछ कह गई। इन्हें छूने का हक तो हमें भी नहीं, तो फिर तुमने ऐसी गुस्ताखी करने की हिमाकत कैसे करती? उधर शुक्र मनाओ कि वक्त रहते हमने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि अगर आज तुम मैंने टस लेते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? उनका तेज सहने का ताप नहीं है तुम में। तुम्हारे जहर से तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, जी के रोज रोज नहीं मरता, समझे? हम आपको छूने की कोशिश नहीं कर रहे थे जोधा बेगम, बस सांप की जान बचा रहे थे। कुछ महक हमें खतरे का आगाज कराती है और कुछ महक जो हमें खुद खतरे में डाल देती है। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया अदा तो हम उस खुदा का करते हैं। अगर आज इस सांप को कुछ हो जाता तो हमारी बेगम पर इल्जाम लग जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वकील साहब, आपके पास इतने ये गहने और कपड़े क्यों हैं? पास ही इधर इलाके में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि गांव के गांव उजड़ गए। घर तो गई गरीबों के, उस पर ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही खाने को अनाज का एक दाना। तो हम गांव गांव खुदा के बंदों से, खुदा के बंदों के लिए अनाज और कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। ठहरिए जोधा बेगम, अपने जेवरात मत उतारिए, आप जाइए यहाँ से। कैसे बादशाह हैं आप, अपने कर्तव्य का भान नहीं, और कैसे मनुष्य है, तनिक भी मानवता नहीं। प्रजा भूखी मर रही है, स्वयं ने उनके लिए कुछ किया नहीं और हमें करने नहीं दिया। वकील साहब, हमारी बेगम को जेवरात उतारने की इजाजत ना देने की दो वजह। पहली वजह ये, बिना जेवरात के बेगम की शान कम हो जाती है, और दूसरी वजह, हमारे जेवरात की कीमत उनके जेवरात से कहीं ज्यादा है। नहीं बादशाह सलामत, ये आपकी पगड़ी नहीं, ये आपकी शान है, बहुत कीमती है ये। कीमत ज्यादा है, इसलिए शायद ज्यादा मुस्लिमों की मदद हो जाए। और रही बात शान की, तो किसी भी बादशाह की शान उसकी रियाया की जान से कीमती नहीं है। हम अजमेर शरीफ की दरगाह जा रहे हैं, गरीब नवाज के दर पर, और वहां बादशाह सिर्फ वो है। बिना पगड़ी बादशाह अधूरा होता है। खुदा का कर्म हो आप दोनों पर, गरीब नवाज की मेहर का नूर आप दोनों की जिंदगी को रोशन करे। अच्छा लगा ये देखकर एक बादशाह इस पाक जगह पर शाही पगड़ी के बगैर आया है, एक आम इंसान की तरह बंदगी करते। जब इंसान अपना गुरूर झुका देता है तो वो बहुत ऊपर उठ जाता है। जोधा
सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर मांगी जाती है। आपको आपके मजहब की आजादी यहाँ भी है। अगर आप चाहें तो दुआ नहीं मांग सकती हैं। हमारा मन है शहंशाह, बहुत सुना है यहाँ के विषय में। दुनिया भर से हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। सुना है ईश्वर के बहुत दुलारे हैं ये। संसार के किसी भी शहंशाह से अधिक शक्तिशाली, परंतु उतने ही दयावान। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जो भी यहाँ पर आता है सभी को अपनी शरण में ले लेते हैं, सभी को प्रेम का संदेश देते हैं। ये इतने महान संत की कर्मस्थली हमारे लिए पूजनीय है। इनसे मांगी गई हर प्रार्थना हमें सदैव सद्मार्ग ही दिखाएगी। सुभान अल्लाह, बड़ी पाक और ऊंची बात कही आपने बेगम साहिबा। आपकी सोच आपको ऊंचा ओहदा दिलवाएगी। हमें यकीन है आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी झोली भर दी जाएगी। हमें ये स्वीकार नहीं है। हम यहाँ पर आपके साथ आए थे दरगाह की अर्चना करने, प्रार्थना करने, एक नेक लक्ष्य लेकर आए थे। हम अपनी आंखों के सामने निर्दोष पशुओं का वध होते हुए नहीं देख सकते। शिकार करना हमारा शौक है जोधा बेगम, और आप हमें रोक नहीं सकते। आप चाहें तो हमारे साथ आ सकती हैं और अपना हाथ आजमा सकती हैं। कि हमने सुना है कि आपका निशाना भी अच्छा है। हमारे यहाँ पर निर्दोष प्राणियों के जीवन के मूल्य पर मनोरंजन नहीं किया जाता है। क्यों? क्या आपके यहाँ कोई शिकार नहीं करता? याद रखिए जोधा बेगम, अगर हम आपकी जान नहीं बचाते तो वो सांप आपको डस लेता। इस दुनिया में जीने के लिए एक को दूसरे को मारना ही पड़ता है जोधा बेगम। तो ये बात प्राण बचाने की नहीं, प्राण लेने की है, वो भी केवल मनोरंजन के लिए। केवल अपने झूठे अहंकार को सिद्ध करने के लिए आप निर्दोष प्राणियों को वध कर देंगे। अब चाहे इसे हमारा गुरूर समझे जोधा बेगम, लेकिन शिकार हमारा शौक नहीं, हमारी आदत है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। जिसने भी इसे बनाया है कमाल बनाया है। आग उगलती है और सामने वाले के अंदर की आग को ठंडा करती है। क्या आप रास्ते भर हमसे बात नहीं करेंगी जोधा बेगम? आप जैसा विचित्र मनुष्य हमने कभी नहीं देखा है। इतना कुछ हुआ है हमारे साथ, न चाहते हुए भी इस जंगल में आपके साथ शिकार पर आना पड़ा, और अब आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें भी करें। बस जोधा बेगम, बहुत हुआ। क्या करेंगे आप? एक घने जंगल में एक शहंशाह क्या करते हैं? शिकार। वो हम आपको नहीं करने देंगे। आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं जोधा बेगम। रोक सकते हैं, वैसे ही जैसे उस दिन हिरण को बचाया था, जिसका आखेट आप और रुकैया बेगम करना चाहते थे। तो वो आप थी? मतलब आपने शुरू से ही ठान ली थी रुकैया बेगम को शिकस्त देने की? हमारी लड़ाई रुकैया बेगम से नहीं है, बल्कि उनसे है जो कारण ही निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं। बिना वजह कहाँ जोधा बेगम? उस जानवर को फक्र होगा कि एक शहंशाह की दिलजोई के लिए वो कुर्बान हुआ, और हमें दुख होगा कि एक पशु को एक दूसरे पशु ने मार दिया। कौन जानवर है और कौन इंसान, इस बात का फैसला तो ये नरनाल करेगी। अस्त्र शस्त्र आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए। अपना इल्म अपने पास रखिए जोधा बेगम, और शोर मत मचाइए। हम नहीं चाहते कि शिकार चौकन्ना हो जाए। परिंदे शोर मचा रहे हैं, लगता है शिकार यहीं कहीं आसपास है।
परिंदे शोर मचा रहे हैं। लगता है शिकार यहीं कहीं आसपास है। हमने आपकी नाल में से बारूद निकाल दी थी। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हमें लगा कि आप हिरण को मार देंगे, इसलिए हमने आपकी नाल में से बारूद निकाल ली थी। जंगल का एक असूल होता है चौथा बेगम। अगर एक ताकतवर को एक जानवर को जिंदा रहना है तो उसे दूसरे को खत्म करना ही होगा। इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम्हें उसे खत्म करना होगा। एक मछली दूसरी मछली को खाकर ही जिंदा रहती है। शेर की बादशाहत खौफ के बलबूते ही कायम होती है चौथा बेगम। खौफ खत्म, बादशाहत खत्म। ऐसी बादशाहत पर हमें दया आती है शहंशाह। छोटे पशुओं को भयभीत कर कर बाघ उन पर राज तो कर लेता है, पर उनका यही भय बाघ को अकेला कर देता है। यदि सभी आपसे भयभीत हो जाएंगे तो आपके साथ कौन चलेगा? शायद बादशाहत की यही कीमत चुकानी पड़ती है चौथा बेगम। अभी आप शांत हो जाइए। आपके लिए ज्यादा बोलना आपकी शक्ति को कम कर सकता है। शांत हो जाइए।
फौज को इत्तला की जाए कि तैयार है। शहंशाह होश में नहीं है। तख्त को पाने के लिए दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। जब तक शहंशाह होश में नहीं आते तब तक हम वजीर आलिया होने के नाते फौज की कमान संभालेंगे। फौज को इकट्ठा किया जाए। हम अभी रूबरू होंगे। जोधा बेगम अब नहीं चाहते हमें जान और रखिया बेगम या और कोई हमें इस हालत में कैसे है अम्मी जान? जलाल, जलाल, कहाँ है हमारा जलाल? दिन मत करिए अम्मी जान। आपको आराम की जरूरत। जब तक जलाल ठीक नहीं होगा आराम नहीं कर सकते। आप फौरन जलाल के पास जाइए। उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। जाइए। बेटा, मेरे पास आओ बेटा। बेटा, जोधा, क्या हुआ जलाल को? ये कैसे हो गया? ये सब शिकार जलाल की हालत कैसे हो गई? तुम दोनों तो अजमेर शरीफ जियारत के लिए गए थे ना, फिर ये शिकार जलाल जख्मी कैसे हो गया? हम जानना चाहते हैं जोधा। अभी जब हम अजमेर से रात तक के लौट रहे थे तब शहंशाह ने हमसे कहा शिकार करना हमारा शौक है जोधा बेगम, और आप हमें रोक नहीं सकते। नहीं, हम ये नहीं मानते जोधा। जलाल माहिर शिकारी है। शिकार उसका शौक नहीं, उसकी आदत है। खुदकार जानवरों को जलाल ने काबू में किया है। वो इस तरह जख्मी नहीं हो सकता। तो बेटा, हमारी आत्मा पर एक भार है। जो कुछ भी हुआ उसके दोषी हम ही हैं। आप सबको एक खास ऐलान करने के लिए इकट्ठा किया गया है। मुगल सल्तनत मुश्किल में है। आपके शेरदिल शहंशाह शिकार करते करते जख्मी हो गए हैं। उनकी भी हालत नाजुक है और मुगल सल्तनत की भी। दुश्मनों तक इस बात की खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि शहंशाह की तबीयत नासाज है। होशियार रहिए। महल के अंदर कभी भी कहीं भी कोई अजीब हरकत होती दिखाई दे तो इन आला अफसरों को फौरन आगाह कर दिया जाए। आज वक्त आ गया है मुगल खानदान से अपने रिश्ते का हक अदा करने का। और कसम खाइए आप वो हक अदा करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। रुकैया बेगम को इस तरह की कोई खबर नहीं की जा सकती। वफादारी दिखाने का यही तो वक्त है। किसी ना किसी को तो रुकैया बेगम को ये बात बतानी ही होगी। सबसे बड़ा वफादार तो होशियार खान ही है, उन्हें ही ये वफादारी निभानी होगी। नहीं, कोई भी रुकैया बेगम के पास ये खबर नहीं पहुंचाएगा। परंतु ये तो उनके साथ अन्याय होगा। मलिका एक खास होने के नाते ये उनका अधिकार है कि ये सूचना उन तक पहुंचे। ये आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम? आप रुकैया बेगम को जानती नहीं हैं। हम केवल इतना जानते हैं, ये सत्य उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, वरना वो हम में से किसी को भी क्षमा नहीं करेंगी। शहंशाह हमारे साथ यात्रा पर गए थे, वहां पर उनके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं आगे बढ़कर उनको ये सूचना दें।
हमें रुकैया बेगम से मिलना है। गुस्ताखी माफ हो जोधा बेगम, इस वक्त रुकैया बेगम आराम कर रही हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती। हमने कहा ना, हमें उनसे मिलना ही है। सुना नहीं तुमने हमारी बांदी ने क्या कहा? ये वक्त हमारे आराम करने का है, और बिना इजाजत के हमारे ख्वाबगाह में आने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, और वो भी इस हालत में? जलाल कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? कहाँ है जलाल? बोलो, जलाल कहाँ है? एक बाघ ने हम पर आक्रमण किया और वो क्या? वो शहंशाह, हाँ, वो क्या? हमारे जलाल सलामत है कि नहीं? बोलो। हाँ, वो जीवित है। पर ये सब हुआ कैसे? बोलो। वो माहिर शिकारी है, तो उन्हें चोट कैसे लग गई? हाँ, हमने उनकी नाल में से बारूद निकाल दी थी। तुमने उनके नरनाल में से बारूद निकाल दी? हाँ? समझती क्या हो तुम खुद को? तुम उनकी उम्र की दुआ मांगने गई थी या उनकी मौत का फातिहा पढ़ने? बोलो, तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की? हमें लगा कि वो निर्दोष पशुओं का वध कर देंगे, इसीलिए तुमने जलाल की जान खतरे में डाल दी। हाँ? एक जानवर को बचाने के लिए तुमने जलाल की जान। या अल्लाह, जलाल, उठिए, आंखें खोलिए जलाल। देखिए ना, आपकी रुकैया आई है। उठिए ना जलाल, हमसे बात कीजिए। जलाल, आंखें खोलिए ना। इस सल्तनत को आपकी जरूरत है, इस हरम को आपकी जरूरत है। हमें आपकी रुकैया को आपकी बहुत जरूरत है जलाल। उठिए ना, अम्मी जान, देखिए ना, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? जलाल, उठिए, उठिए ना जलाल। ग्वालियर के हकीम साहब को पैगाम भिजवाया था, जितनी जल्द यहाँ पहुँचे उतना ही बेहतर होगा। आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है शहंशाह के लिए। बहुत खून बह चुका है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जख्मों में मवाद आना भी शुरू हो गया है। या अल्लाह, रहम कर। लाखों के हाथ शहंशाह के लिए दुआओं में उठ रहे थे। उनके दिलों में मातम था, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिनके दिल इस खबर से खुश थे। अच्छा मम्मी जान, हम स्वयं ही आ गई। हमने शहंशाह के लिए लेप तैयार किया है। हमें विश्वास है कि ये लेप उनके घाव को शीघ्र भर देगा। चंदा, ये मरहम जाकर हकीम साहब को दे आओ। कहना जलाल के जख्मों पर लगा दे, और कहना कि हमारा हुक्म है। हमें विश्वास है कि ये लेप अवश्य काम करेगा। खुदा करे कि ये मरहम काम करे जोधा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और खुदा ना खास्ता जलाल को कुछ हो गया तो
तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा, तुम्हें गद्दार माना जाएगा। इस वक्त खतरे से बाहर ना ही जलाल है और ना ही तुम। हो सकता है कोई बांदी तुम्हारा कत्ल कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके बादशाह खतरे में है। हो सकता है कोई बेगम तुम्हें इसलिए जहर दे दे क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके शौहर की जान पर बनाई है। हो सकता है तुम्हें गद्दार मानकर कोई सिपाही तुम पर हमला कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके सरपरस्त शहंशाह आज मुश्किल में है। तो ले लेने दीजिए ना हमारे प्राण अम्मी जान। हमारे कारण किसी के मन को तो शांति मिलेगी। जब वो मान ही चुके हैं कि हम अपराधी हैं, तो हमें मर जाने दीजिए ना अम्मी जान। हमें अम्मी जान कहती हो और चाहती हो कि तुम्हारी जान को खतरा होने दे हम? एक माँ अपनी जान पर खेलकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है जोधा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जलाल की तरह तुम्हें भी खतरे में नहीं देख सकते हम। दुआ करते हैं कि जलाल जल्द दुरुस्त हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तुम यहीं इसी होजरे में रहोगी, यहां से बाहर नहीं जाओगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।